Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। बात करेंगे आज के another important 10 questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एग्जाम एंड आपके बोर्ड एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि है टॉपिक एजुकेशन फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी बुक। तो स्टार्ट करते हैं वो पहला क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज The major share of total education expenditure is taken by dash। तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर जितना भी गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है उसका मेजर पोर्शन कौन से एजुकेशन को दिया जाता है, कौन से एजुकेशन को जाता है। तो देखिए अवर ऑप्शंस elementary education, higher education, secondary, technical। तो our answer is elementary education। As per the data of 16 to 17 तो 49.68% का जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो एलिमेंट्री एजुकेशन को जाता है विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल। ठीक है ना, पर इसके अलावा सबसे कम यानी कि द लीस्ट एक्सपेंडिचर वो किसको जाता है, टर्शरी एजुकेशन को जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2009। ये एक लेजिस्लेटिव मेजर है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया फॉर द एज 6 to 14 ईयर्स ऑफ जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें dash committee, the dash committee was set up in dash aimed at bringing children in the age group of 6 to 14 years in the school premises। तो ये जो कमेटी है ये बिठाई गई थी कब? 1999 में। पर कौन सी? तपस मजूमदार कमेटी। तो तपस मजूमदार कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो 1999 में ये कमेटी बैठी थी। तो ये जो कमेटी है इस कमेटी ने हमारी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दिए थे कुछ एक्सपेंडिचर को लेके कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना चाहिए। और ये जो कमेटी है इसने एम किया था जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स के उनको किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यानी कि दिस इज द मेन कमेटी बिहाइंड दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल प्रीमाइसेस जो है उनको स्कूल में लेके आया जाए। क्लियर? तो आंसर इज ए ऑप्शन। Question number next, 324th, the government of India in Union Budget 2004 to 5 levied a dash% education cess on all the union taxes for spending on elementary education। तो गवर्नमेंट जब एलिमेंट्री एजुकेशन पे इतना सारा खर्चा करती है तो किस तरीके से ये खर्चा होता है। तो देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2004 to 5 में एक ऐसा मेजर लिया था कि जिसके अकॉर्डिंग 2% का एजुकेशन सेस लिवाई किया गया था सारे यूनियन टैक्सेस पे ताकि वो जो कलेक्शन होगा वहां से उसको एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्च किया जा सके। क्लियर? ओके, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ये 5%, 10%, 12% ये गलत है। और ऑप्शन इज राइट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें in the dash year the Indian government made free and compulsory education for the age group of 6 to 14 years। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एजुकेशन जहां से कितने छोटे छोटे से क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन लाया फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स? अभी हम पढ़ के आए हैं 2009। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से कि अगर अभी भी आप बच्चों ने मेरी पिछली वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो काइंडली देखिए, हम अभी तक 325th क्वेश्चन पे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस अभी तक अगर आप मिस कर चुके हो तो मत करें मिस। वो वीडियोस बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, CUET इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, जाइए और वो वीडियोस वॉच कीजिए। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको आपके CUET एग्जाम एंड आपके बोर्ड एग्जाम दोनों में हेल्प करेंगे। क्लियर? ओके, नाउ देखते हैं अगला क्वेश्चन। The share of dash education is the least in the government's total education expenditure।
तो वैसे तो मैं ये आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुकी हूं, पर फिर भी इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। द शेयर ऑफ डैश, कौन सी एजुकेशन है जो लीस्ट कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट के टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर में? तो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कुछ मिनट्स पहले कि हाईएस्ट शेयर जो है, जो सबसे ज्यादा शेयर जाता है, वो जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन को, एंड द लीस्ट शेयर ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन एक्सपेंडिचर गोज टू टर्शरी एजुकेशन, दैट इज बी ऑप्शन। तो हायर, एलिमेंट्री एंड ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। द राइट आंसर इज टर्शरी एजुकेशन। देखिए कैसे हमने ये चीज बोली, द शेयर ऑफ डैश इज द लीस्ट गवर्नमेंट, कितना, ऑलमोस्ट 12% है ये, ऑलमोस्ट 12% का खर्चा जो है वो हमारी टर्शरी एजुकेशन को जाता है, एंड ऑलमोस्ट 50% का खर्चा हमारी गवर्नमेंट का वो एलिमेंट्री एजुकेशन को जाता है। पर इसके बावजूद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेशक टर्शरी एजुकेशन का ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम है और एलिमेंट्री का बहुत ज्यादा है, स्टिल अगर आप पर स्टूडेंट काउंट करोगे तो पर स्टूडेंट, अगर आप पर इंडिविजुअल स्टूडेंट की अगर आप बात करते हो, तो वो जो शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर है वो टर्शरी में हाईएस्ट है एंड अपना एलिमेंट्री में लोएस्ट है। कैसे? क्योंकि टर्शरी एजुकेशन में जो बच्चों का एनरोलमेंट रेट है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। तो ये जो कम शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर है, जब ये उनमें जाता है तो पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और जबकि एलिमेंट्री एजुकेशन का एनरोलमेंट रेट ज्यादा है तो इतना खर्चा जब वहां जाता है वो पर स्टूडेंट बहुत ही कम डिवाइड होकर पहुंचता है। क्लियर? ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, एजुकेशन कमीशन विच वॉज सेटअप इन डैश, कब सेटअप हुआ था एजुकेशन कमीशन? जिसने रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर 6% अपनी जीडीपी का खर्च करना चाहिए। देखिए, जब हम ये देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कितना खर्च करती है हमारी एजुकेशन के ऊपर, तो उसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला कि उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो पूरी इकोनॉमी को दे रही है, उसका कितना भाग, कितना प्रोपोर्शन वो एजुकेशन को दे रही है। सेकेंड, आप उसको जीडीपी के बेसिस पे भी देख सकते हो कि जीडीपी का कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन को दे रही है। ये जो क्वेश्चन है ये जीडीपी के बेसिस के ऊपर है। तो कहते कौन सा एजुकेशन कमीशन था जो किस ईयर में सेटअप हुआ था, और उसने ये रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट अपना 6% जो जीडीपी का है वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि ये वाला जो एजुकेशन कमीशन था ये सेटअप हुआ था हमारा 64 to 66 में। 1964 में ये जो कमीशन बैठा था, इसने रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को कि आपको अपनी कंट्री के अंदर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 6% ऑफ जीडीपी कम से कम अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which way the government expenditure on education can be expressed? वैसे ये मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता के हटी हूं, तो चलिए एक बार ऑप्शंस देखते हैं। As a percentage of total government expenditure, as a percentage of GDP, both A and B, neither A nor B. तो our answer is both A and B. मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो जितना टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसका कितना परसेंटेज, या जीडीपी का कितना परसेंटेज। तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो एक ट्रू स्टेटमेंट यहां पे हमें ढूंढनी है, तो चारों ऑप्शंस को पहले हम रीड करते हैं। तो देखें, हायर एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया। क्या हायर एजुकेशन मेजर शेयर लेती है टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर का? नो, वो एलिमेंट्री एजुकेशन लेती है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो फॉल्स है। नो एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी हमने पढ़ा था कि 2% का एजुकेशन सेस है। Education achievements in a country are indicated in terms of adult literacy level only, ये भी गलत है। Expenditure per student at tertiary level is higher than that of elementary level of education। ये मैं अभी आपको बता के हटी हूं कि बेशक elementary level of education पे टोटल खर्चा बहुत ज्यादा है और tertiary education पे सबसे कम है, पर जब आप पर स्टूडेंट की बात करोगे तो उसका जो एक्सपेंडिचर आता है, पर स्टूडेंट जो शेयर आता है, वो एलिमेंट्री में सबसे कम और टर्शरी में सबसे ज्यादा आता है। क्लियर? तो इसी हिसाब से हमारा राइट आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए, तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, तो देखें,
In 1987 to 1988, Dash were set up to impart modern education to talented students of rural areas. तो 87-88 में हमने क्या सेटअप किया जो इम्पार्ट करता है मॉडर्न एजुकेशन रूरल एरियाज के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को? तो देखें, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, प्रतिभा विकास विद्यालय, ग्रामीण विद्यालय. तो ये मत सोचना कि रूरल एरियाज है तो ग्रामीण आंसर होगा, ये टोटली गलत है. द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, नवोदय विद्यालय. तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एजुकेशन के टॉपिक से, आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड आपके सीयूईटी एग्जाम दोनों में जो बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको. इसके अलावा भी अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टाइम मत खराब कीजिए, स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. क्लियर? इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी शिकायत हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए. थैंक यू.